हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई को लेकर के ये समस्या रहती है कि वो अपने पढ़ने लिखने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाए, क्योंकि आज के दौर में जितनी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है एक स्टूडेंट्स के लिए भी कि पढ़ाई के साथ साथ उसको अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी देखनी पड़ती है और उसको कुछ अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी देखनी होती है। और साथ ही साथ आजकल ट्रेंड भी चल चुका है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर से अगर आप 11th और 12th में हैं, सीनियर क्लासेस में हैं, तो तब आप उन दिनों अपनी कोचिंग की भी तैयारी में जुट जाते हैं। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे सेट करें। तो मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि टाइम टेबल बना कर के पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ये ट्रेंड होता था कि टाइम टेबल बनाए जाते थे, स्टडी टेबल के सामने वॉल पे चिपका दिए जाते थे, उसे कुछ दिन फॉलो किया जाता था, लेकिन रूटीन टूटने के बाद उसका फॉलो बिगड़ जाता था। तो मेरा मानना यह है कि टाइम टेबल के ट्रेंड को छोड़ दिया जाए और एक नए ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ जो बहुत चल रहा है, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए कोई पर्टिकुलर वर्क बनाए, कोई पर्टिकुलर वर्कशीट बनाए या पर्टिकुलर जो है कि टाइम फ्रेम बनाए पढ़ने का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं असाइनमेंट की बात ये कर रहा हूँ कि आप खुद को पर डे किसी भी सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट दें, मगर वो असाइनमेंट टाइम की लिमिट में नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को 1 घंटे का असाइनमेंट दे रहे हैं या 1.5 घंटे 2 घंटे का असाइनमेंट दे रहे हैं। नहीं, आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके स्कूल सिलेबस में, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप एक दिन में रोज़ कवर कर लें, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को या 2 सब्जेक्ट को लेकर के चले, एक दिन में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट ही पढ़ें और उनका असाइनमेंट बनाएं। और असाइनमेंट आप टाइम के अकॉर्डिंग मत बनाएं, बल्कि टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाएं। जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो उसमें से आपने कोई 4 टॉपिक आज करने हैं, ये असाइनमेंट बनाएं। 2 टॉपिक करने हैं, आप ये असाइनमेंट बनाएं। कितने टाइम में कवर हो जाएंगे वो? 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा या 45 मिनट्स में ही वो कवर हो जाएंगे? ये सोचना नहीं है आपको। आपको ये सोचना है कि जो आपको असाइनमेंट दी गई है, अगर 4 या 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं तो उन टॉपिक्स को आपको आज ही कवर करने हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। यही स्ट्रैटेजी आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी बनाएं कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हमें कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उनको आज के दिन पूरा करना है। जब तक आप इसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको उठना नहीं है अपनी स्टडी से। इसी तरीके से अगर आप तीसरा सब्जेक्ट भी लेते हैं सेम डे पे, तो आप उसके लिए भी यही कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि टॉपिक्स लेकर के आप उसको कवर कर सकते हैं। टाइम का बॉन्डेज नहीं बनाना। तो अगर आप असाइनमेंट बना करके पढ़ाई करोगे, अपने आप को खुद को टारगेट दोगे, खुद को एक वर्कशीट दोगे कि ये वर्कशीट मुझे कंप्लीट करनी है, इसमें टाइम का कोई बॉन्डेज नहीं है, तो इस तरह से आपकी कंसिस्टेंट रह करके पढ़ाई हो सकती है। आप सेटिस्फाइड भी होंगे और आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कि हाँ आपको घंटों बैठ करके रोज़ रोज़ पढ़ाई करनी है। घंटों नहीं बैठना है आपको, कुछ घंटे आपको बैठना है। अब वो भी घंटे आपके क्या होने चाहिए, वो टाइम की बाउंड्री पर नहीं होनी चाहिए। वो 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5-6 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस पर डे कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना करके खुद को रोज़ टॉपिक दो। अगले दिन आपको अपना असाइनमेंट एक दिन पहले बना के रखना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट डेज ये टॉपिक्स इन सब्जेक्ट के कवर करने हैं, और उसको अगले दिन के लिए आप पूरी तरह से तैयार रखें। तो मेरा मेन फोकस ये, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने भी कई बार अपने ही यंग एज में, जब हम स्टूडेंट्स थे स्कूल टाइम में, हमने भी कई टाइम टेबल बनाए, टेबल पे लगाए, फॉलो नहीं कर पाए। तो फाइनली हमें फिर असाइनमेंट वाला ही पॉइंट हमें अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अपने आपको एक टास्क दे दिया हमने कि आज मुझे फिजिक्स के ये 4 डेरिवेशन पूरे करने हैं, मैथ के मुझे ये 15 क्वेश्चन कवर करने हैं, और केमिस्ट्री की मुझे आज पूरी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इस तरह के कोई भी टॉपिक मतलब पूरे करने। तो अपने आपको असाइनमेंट दी है और उस हिसाब से किया, तो तब हमारे पास खुद के लिए भी टाइम बचा। ये टेंशन नहीं रही कि खेलना कब है, पढ़ना कब है, ठीक है। तो मतलब पहले अपना पढ़ने का जो लोड है वो हमने खत्म कर। हाँ, एक बात और भी मैं कहूँगा, अगर ये जो तीनों असाइनमेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको रेगुलर जो होता है कि एक तरफा टाइम में ही कवर करें। उस असाइनमेंट को कुछ आप अपने टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कुछ आप स्कूल के बाद भी कर सकते हैं, और कुछ आप अपने डिनर के बाद भी, जो भी आपके पास सोने से पहले जो भी आवर्स बचेंगे उसमें भी आप पूरा कर सकते हैं। ये नहीं है कि तीनों असाइनमेंट आपको 1 बाय 1 रेगुलर टाइम में करने हैं। तो मेरी बात ध्यान रखना है, ये जो मेरी टिप्स है केवल स्कूल के एकेडमिक एजुकेशन के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। यही स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपको टिल द लास्ट तक इसी तरह बनाए रखनी है, रेगुलर रखना है। कहीं से भी आपका ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सीरीज आपकी टाइम की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।